हे दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है साधना फॉर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन आज भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसी वजह है? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से उनकी सफलता उनसे दूर है? दोस्तों, मन को किसी निश्चित दिशा में साधने का प्रयास साधना कहलाती है। साधना का अर्थ अपने मन को स्थिर कर मनोवांछित कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है। साधना करने से विद्या की प्राप्ति होती है। साधना की कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति जब निरंतर साधना करता है तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। साधना के बल पर असंभव से असंभव कार्य को आप संभव बना सकते हैं। तो वो साधना कैसे करें कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें संभव होने लगे जो आप संभव करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपकी साधना सफल क्यों नहीं होती। और दूसरा, आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी साधना बताऊंगी जिस साधना को करके आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले साधना को करना कैसे है वो जानेंगे, और क्यों आपकी साधना सफल नहीं होती। सभी विधानों को पालन करने के बाद भी सही उच्चारण और सही उपाय के साथ साधना करने के बावजूद मंत्र शक्ति का जागरण क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आपकी मंत्र जागृत होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले कल्पना कीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने वाली जो एनर्जी होती है वो आपके पास मौजूद है, यानी कि बिजली। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है जिससे आप कोई काम कर सकते हैं, और वो चलाने वाली बिजली भी है जिससे वो डिवाइस चलेगी। लेकिन उसके बावजूद उसको चलने के लिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है जो होना चाहिए आपके पास? इन दोनों डिवाइस को जोड़ने वाली वो शक्ति जो यहाँ पर वायर कहलाएगी। या दोस्तों, जब तक वायर से बिजली आपके उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं जाएगी वो डिवाइस नहीं चलने वाला। उसी तरह से आपके पास साधना भी है, आपके पास मंत्र शक्ति भी है, और आपके पास ईश्वर भी है। उसके बावजूद आपका वो डिवाइस काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? यहाँ वायर का काम कौन कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ऊर्जा को पाने के लिए आप साधनाएं कर रहे हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करने की सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद वो वायर आपको नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में बने रहिए। और हनुमान जी की वो सबसे उत्कृष्ट पूजा मैं आज आपको बताऊंगी, वो मंत्र आज मैं बताऊंगी जिस मंत्र के जपने के बाद कभी भी आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा हर तरह के दुख संकटों से मुक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। और खुद हनुमान जी संघर्ष के मिसाल हैं। उनका जीवन एक साधना है। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि मैं कौन। मैं अंबिका शर्मा, आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर, जो आपके लिए लाती हूँ छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन को बेहतर करती है, खुशियों से भरती है। तो हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी वायर है जो आपके मंत्र को उस ऊर्जा के साथ जोड़ देती है, जो ऊर्जा आपके मंत्र को जागृत कर देती है और आपकी हर इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करती है। और वो है आपकी निष्ठा, आपका विश्वास। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन ये ही एक ऐसी चीज़ है जो लगभग लोगों के पास नहीं होती। वो मंत्र जाप करते हैं, वो साधनाएं करते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि ईश्वर तो पत्थर में है। वो पत्थर ईश्वर हो कैसे सकता है? अगर अपने अंतर मन में आप झांके तो इस विश्वास की कमी की वजह से आपकी कोई भी साधना जल्दी पूरी नहीं होती। नहीं तो जहाँ हनुमान जी ने सीता की खोज में जो विश्वास दिखाया था, अगर वो विश्वास उनके पास नहीं होता तो वो सीता की खोज नहीं कर पाते। और आज हम हनुमान जी की शक्ति का लोहा नहीं मानते। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ
एक ऐसी साधना जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती है। और दूसरी ये बात कि जीवन ही नहीं, आप इस मंत्र को पूरे सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ अगर करते हैं तो किसी भी इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा दिलाने वाले उत्तरमुखी हनुमान जी, जिन्हें हिंदू धर्म में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी का उत्तरमुखी स्वरूप विशेष रूप से शुभ कार्यों, विवाह, संतान की रक्षा और कई अन्य जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पूजा जाता है। उत्तरमुखी हनुमान का स्वरूप अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजन विशेष रूप से उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्हें जीवन में इस तरह के लाभ चाहिए, जैसे शादी विवाह में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई मंगल कार्य आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, संतान आपकी हमेशा तकलीफ में रहती है, आप संतान को सुरक्षित करना चाहते हैं, एक सुरक्षा घेरा तैयार करना चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, भय से मुक्ति चाहते हैं, आप किसी तरह का भय आपको बार बार सता रहा है, तामसिक शक्तियों का बुरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, सभी शुभ कार्यों में सफलता के लिए भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। भूत प्रेत बाधा हो या फिर शत्रु बाधा हो, रोग मुक्ति हो या फिर मंगल दोष निवारण हो, विजयी बनना है आपको, या व्यापार का बंधन हो, व्यापार में आपका लॉस हो रहा हो, किसी भी तरह के कार्य की सिद्ध करना है आपको, या जमीन संबंधित वाद विवाद में फंसे हुए हैं आप, किसी तरह के कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं आप, ऊपरी बाधा हो या कलेश मुक्ति, ग्रह की सुख शांति हो या परिवार की सुख शांति, आध्यात्मिक विकास हो या ईश्वर के शरण में आपको जाना हो, इन सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उत्तरमुखी हनुमान जी की का पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंत्र के जाप के बाद कभी भी आपका कोई भी इच्छा अधूरा नहीं रहेगा। बस ये साधना आपको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है। सबसे पहले अपने मंत्र को नोट कीजिए, और वो मंत्र है ओम हम उत्तरमुखे हनुमते फ्रोम नमः। ओम हम उत्तरमुखे हनुमते फ्रोम नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे उत्तर दिशा की ओर मुख वाले हनुमान जी, आपको नमस्कार। या दोस्तों, इस मंत्र को आप जब भी निष्ठा से पढ़ेंगे, स्वयं हनुमान जी आपकी मदद के लिए आएंगे। सबसे पहले आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। हनुमान जी की पूजा के लिए आप बुधवार या रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की पूजा में आप बुधवार और रविवार का दिन चुन सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय विशेष रूप से उपयुक्त होता है इसके लिए। सप्ताह के किसी भी दिन इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। मंत्र जाप की अवधि कम से कम आपको 21 दिनों का तो रखना ही है। एक माला रोज कर सकते हैं, या फिर आप टाइमर लगाकर 20 से 25 मिनट का जाप जरूर करें। कुछ विशेष सावधानियां इस मंत्र जाप में आपको रखना है। आप रुद्राक्ष के माला पे मंत्र जाप कर सकते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। एक बाजूट बिछा लें, सामने हनुमान जी की प्रतिमा रख लें, उसे आप सफ़ेद फूल, चंदन, धूप, नारियल, मिठाई, रोली, अक्षत से पूजा पाठ करें, और उसके बाद आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें, उन्हें आवाहन करें, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे आपकी शुद्धता। स्नान करके ही आप इस मंत्र का जाप करें। एक समय फिक्स कर लें, जिस दिन आप ये समय फिक्स करेंगे, रोज़ उसी समय पे आपको इस मंत्र का जाप करना है। नियमितता जरूर रखनी है, बिना किसी विराम के 21 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जाप करना है आपको। सात्विक आहार लेना है और मानसिक शांति बनाए रखनी है। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह मंत्र बड़ा ही काम का है, मानसिक शांति प्रदान करता है ये मंत्र। इस मंत्र को जाप करने पर आप किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, बुधवार को शुरू कर सकते हैं, रविवार को शुरू कर सकते हैं। शत्रुओं से भी रक्षा करता है ये मंत्र आपकी।
इसीलिए आप किसी भी शत्रु का नाम लेकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी रोग से ग्रसित है तो रोग निवारण के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने लिए सुरक्षा कवच भी तैयार कर सकते हैं इस मंत्र के जाप से। ये मंत्र बड़ा ही पावरफुल है और हनुमान जी का ये मंत्र आपके जीवन में भर देगा वो सारी खुशियाँ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए साधना के तौर पर 21 दिन की ये साधना पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ सफलता के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए आप कीजिए और अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कीजिए। आज की ये जानकारी यहीं तक आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।